आज संडे था। सत्यम अभी तक सो रहा था। वहीं उसके ऊपर उसकी जान उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर सो रही थी। खिड़की से आती धूप की वजह से नव्या की नींद खुलने लगी। उसने सत्यम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। सत्यम ने भी उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में छुपा लिया था। वैसे तो सत्यम कम ही सोता था, पर उसकी जान के साथ उसे एक सुकून मिलता था, तो वो सुकून से उसे अपनी बाहों में भरकर सोता था। नव्या की नींद खुल चुकी थी। वो सत्यम के ऊपर थी, जिसने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। नव्या अपना चेहरा ऊपर करके सत्यम को देख रही थी, जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज उसने नव्या को प्रॉमिस किया था कि वो उसे आज घुमाने लेकर जाएगा। नव्या जब देखती है कि सत्यम उठ ही नहीं रहा है, तो वो उठकर उसके पेट पर बैठ जाती है। उसके पैर इस टाइम सत्यम के इर्द गिर्द बेड पर थे। वो सत्यम के ऊपर झुकी हुई थी। उसका चेहरा सत्यम के चेहरे के बहुत पास था। उसने सत्यम के चेहरे को गौर से देखा, जो सोते हुए बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। सत्यम को ऐसे देखकर नव्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी नव्या के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक नज़र सत्यम को देखा, जो आंखें बंद किए हुए सो रहा था। फिर उसने सत्यम के चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सत्यम, जो कब का उठ चुका था, पर वो अपनी प्रिंसेस की सभी हरकतों को महसूस कर रहा था। उसे अपने चेहरे पर नव्या की सांसें महसूस हो रही थी, पर वो चुपचाप लेटा हुआ था। पर जब नव्या ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे, तो वो अपनी जगह पर जम गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो अभी सब सोच ही रहा था कि अपने होंठों पर हो रहे दर्द से वो होश में आया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी जान उसके होंठों को चूम रही थी। चूम क्या, काट रही थी, क्योंकि उसे तो किस करना आता ही नहीं था। सत्यम के हाथ उसकी कमर पर कस गए। उसने एक झटके से नव्या को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने नव्या के चेहरे को देखा और बोला, तुम क्या कर रही थी प्रिंसेस? नव्या, जो अचानक सत्यम के ऐसे अपने ऊपर आने से हैरान थी, सत्यम की बात सुनकर होश में आई। उसने सत्यम की तरफ देखा और बोली, मैं तो आपको किसी कर रही थी, आप उठ ही नहीं रहे थे इसीलिए। और आप भी तो मुझे ऐसे ही किसी करके उठाते हो ना। मैंने आपको उठाने के लिए किसी की थी। ये सब बोलते हुए नव्या बहुत ही मासूम लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अच्छा, अब तुमने तो मुझे किस करके उठा दिया है, अब मेरी बारी है। नव्या, पर मैं तो पहले ही उठ चुकी हूँ। सत्यम, हाँ, पर मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें घूमने जाना है तो तुम मुझे कभी भी तुम्हें किस करने से नहीं रोकोगी। नव्या, ठीक है, तो आप कर लीजिए किसी। ये बोलकर नव्या उसके आगे अपना गाल कर देती है। सत्यम ने उसे ऐसे करते देखा तो मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। नव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब तो किसी कर ली, अब जल्दी से उठो और मुझे तैयार करो, फिर घूमने जाना है। सत्यम ने उसके चेहरे पर घूमने जाने की एक्साइटमेंट देखी तो मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से नव्या के होंठों को अपने होंठों से छुआ और बोला, ठीक है, चलो। ये बोलकर उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और लेकर बाथरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक बंगला, जो दिखने में बहुत सुंदर था। उस बंगले के एक रूम में एक लड़का सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी। वो उसके कश लेते हुए अपने सामने खड़े असिस्टेंट को देख रहा था और बोला, लड़का, कुछ पता चला? उस असिस्टेंट का नाम रघु था। वो डरते हुए बोला, रघु सर, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उसकी कोई भी कमजोरी हमें पता नहीं चली है। रघु की बात सुनकर उस लड़के का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो जोर से अपने सामने पड़े टेबल को लात मारकर बोला, कितना टाइम हो गया है, पर तुम अब तक उस सत्यम की कमजोरी का पता नहीं लगा पाए हो। अगर अगले 2 दिन तक तुम उसकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाए तो मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, वरना पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। नाउ गेट लॉस्ट। उस लड़के की बात सुनकर रघु फटाफट उस कमरे से बाहर निकल गया। रघु के जाने के बाद वो लड़का सोफे पर बैठ गया और सिगरेट के कश लेते हुए खुद से ही बोला, बहुत जल्द सत्यम, बहुत जल्द तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे पापा को मारा था ना तुमने, अब तुम्हारे सारे सपनों को तुमसे दूर करूंगा। ऐसी हालत करूंगा कि तुम ना तो मर पाओगे और ना ही जी पाओगे। ये बोलकर वो लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी रूम में सब तरफ गूंज रही थी। इस टाइम वो एक राक्षस की तरह लग रहा था। सत्यम और नव्या रेडी होकर नीचे आए और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। अविनाश जी और आकाश पहले से ही वहाँ थे। राहुल अपने रूम में था और एक ही तो दिन था जब बेचारा चैन से सो सकता था, क्योंकि बाकी के दिन तो उसका राक्षस भाई कम बॉस सत्यम राठौड़ उसे काम करवाता रहता था। सत्यम अपनी चेयर पर बैठ गया और उसने नव्या को भी अपने पास चेयर पर बिठा लिया। सत्यम ने उसकी चेयर खींचकर अपने करीब की और उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। नव्या भी चुपचाप नाश्ता कर रही थी। तभी नव्या ने सत्यम
के पीछे देखा तो उसकी एकदम से चीख निकल गई। सत्यम उसे देखकर घबरा गया क्योंकि नव्या बहुत डरी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। सत्यम ने देखा कि नव्या एकटक उसके पीछे देख रही है तो सत्यम ने भी पीछे घूमकर देखा तो कोई उसके पीछे खड़ा था। उस इंसान के चेहरे पर एक राक्षस वाला मास्क था। उस इंसान को देखकर सत्यम का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उस इंसान ने अपना मास्क उतार दिया। उस इंसान को देखकर सत्यम कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसे अपनी आंखें बंद की और हाथों की मुट्ठियां भींच ली और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। वही उस इंसान को देखकर आकाश ने अपना सिर पीट लिया और खुद से ही बोला, ये लड़की आज मरेगी। क्यों ये इतनी बचकानी हरकतें करती है, हमेशा इस राक्षस को गुस्सा दिलाने का काम करती है। वही अविनाश जी भी बहुत डर गए थे। वो सत्यम का गुस्सा अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्हें उस लड़की के लिए डर लग रहा था जो कोई और नहीं, आकाश की बहन ज्योति थी। वही सत्यम आंखें बंद किए खड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नव्या का ख्याल आया जो जल्दी ही उसकी तरफ घुमाकर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस, मैं हूं ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। नव्या ने कसकर सत्यम की शर्ट को पकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सत्यम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर रखा था और लगातार एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए शांत करवा रहा था। आकाश और अविनाश जी भी नव्या को ऐसे देखकर परेशान हो गए थे। वहीं अब ज्योति खुद बहुत बुरा लग रहा था। उसने एक नज़र नव्या को देखा और सत्यम को देखकर बोली, ज्योति सॉरी भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतने दिनों बाद आपसे मिल रही थी तो सोचा थोड़ी मस्ती कर लूं, पर मुझे नहीं पता था कि भाभी इतना डर जाएंगी। सत्यम ने उसकी तरफ देखा जो उसके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। सत्यम ने उसे देखा और बोला, मैंने तुम्हें कभी मस्ती करने से रोका नहीं है गुड़िया, पर आगे से ध्यान रखना कि तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी जान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। ज्योति ने हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम ने नव्या को देखा जो थोड़ी शांत हो गई थी। सत्यम ने उसे खुद से अलग करना चाहा पर वो सत्यम को छोड़ ही नहीं रही थी। सत्यम ने फिर से उसे खुद से अलग नहीं किया, ऐसे ही उसे गोद में लेकर चेयर पर बैठ गया। उसने नव्या का चेहरा हाथों में भरा और ऊपर करके बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ये बोलकर उसने नव्या के माथे को प्यार से चूम लिया। वहीं ज्योति भी उसके पास आकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी। अगर पता होता तो कभी ऐसा ना करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ज्योति की बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। वहीं ज्योति तो नव्या के चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। नव्या ने उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सत्यम की तरफ देखा और फिर ज्योति को देखने लगी। सत्यम ने भी ज्योति को ऐसे नव्या की तरफ एकटक देखते पाया तो थोड़ा कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ गुड़िया, ऐसे क्या देख रही हो। सत्यम की आवाज़ से ज्योति होश में आई और फिर एकदम खुश होकर बोली, ज्योति वाह भाई, भाभी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल आसमान से उतरी परी की तरह। नहीं नहीं, उससे भी ज़्यादा। काश मैं लड़की की जगह लड़का होती तो आपसे चुराकर मैं भाभी को कहीं ले जाती। आज से मैं इन्हें भाभी नहीं बोलूँगी, ये तो मेरी स्वीटहार्ट है। ज्योति अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। वही सत्यम का चेहरा उसकी नव्या को चुराने वाली बात सुनकर काला पड़ गया था। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी जान को उससे दूर करने की बात करे। वहीं आकाश ने जब सत्यम का चेहरा देखा तो एक पल को डर गया। उसने ज्योति को देखा, वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और कभी नव्या के गाल को खींचती, कभी उसके हाथ को पकड़ती। सत्यम ने एकदम नव्या को मजबूती से अपनी बाहों में भर रखा था और घूरकर ज्योति को देखने लगा। आकाश ने जब सत्यम का बढ़ता गुस्सा देखा तो ज्योति को खींचकर नव्या से दूर करते हुए धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें क्या ज़्यादा जल्दी है मरने की, जो इस सोए हुए शैतान को जगा रही हो। उसकी बात सुनकर ज्योति ने उसकी तरफ कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखा तो आकाश ने उसे आंखों से इशारे करते हुए सत्यम की तरफ देखने को बोला। ज्योति ने जब सत्यम को देखा तो एक पल को वो कांप गई, सांसें उसकी गले में ही अटक कर रह गई थी। सत्यम की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो घूर कर ज्योति को देख रहा था, जैसे आंखों से ही उसे समझा रहा हो कि मेरी प्रिंसेस से दूर रहना। ज्योति ने अपना थूक गटक कर गला साफ किया और आकाश के पास वाली चेयर पर बैठकर बोली, चलो ना नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लग रही है। आकाश और अविनाश जी ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया और अपनी सीट पर बैठकर नाश्ता करने लगे। सत्यम भी नव्या की आवाज़ सुनकर खुद को शांत करने लगा। नव्या को देखने लगा जो उसे नाश्ता करवाने के लिए बोल रही थी। सत्यम ने उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा, पर उसने नव्या को खुद से अलग नहीं किया, बल्कि उसे गोद में ही बिठा रखा था। सब नाश्ता ही कर रहे थे कि वहाँ पर राहुल भी आ गया।
उसने सबको गुड मॉर्निंग बोला और अपनी सीट पर बैठ गया। तभी उसका ध्यान आकाश के पास बैठी ज्योति पर गया। उसने एक नज़र उसे देखा। कुछ पल को उनकी आंखों में कुछ भाव आए, पर फिर उसने अपना चेहरा भावहीन कर लिया और अपना नाश्ता करने लगा। ज्योति ने भी उसे एक नज़र देखा और अपना नाश्ता करने लगी। सत्यम और आकाश का ध्यान राहुल पर ही था, पर जब उन्होंने उसे चुपचाप नाश्ता करते देखा तो वो भी अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। जब सत्यम अविनाश जी की तरफ देखकर बोला, दादू प्रिंसेस को घूमने जाना है तो मैं आज उसे घुमाने लेकर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से हम फार्म हाउस जाएंगे। सत्यम की बात सुनकर नव्या खुश हो गई। उसने राहुल, आकाश, ज्योति को भी तैयार कर लिया अपने साथ जाने के लिए। उसके चेहरे की खुशी देखकर अविनाश जी खुश थे और सत्यम तो उसे मुस्कुराता देखकर सुकून से खुद भी मुस्कुरा रहा था। कुछ टाइम बाद वो लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठकर निकल गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।